नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं श्री रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड की विस्तृत व्याख्या उनके दोहे और चौपाइयों के साथ में। हमने इसके पूर्व में कुछ भाग को स्पष्ट किया था, अब आगे के भाग को हम देखते हैं। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जह तह सोचहि नारी नर कृस तन राम वियोग। रहा एक दिन अवधि कर, यहाँ पे श्री रामचंद्र जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया है। अति आरत पुर लोग, अतएव नगर के बहुत सारे लोग जो हैं आतुर और अधीर हो रहे हैं। जह तह सोचहि नारी नर, राम के वियोग में जो है वो बहुत ही व्याकुल हो गए हैं। और वो जह तह सोचहि नारी नर, जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं। कृस तन राम वियोग, श्री रामचंद्र जी के वियोग में वो इतने दुबले पतले हो गए हैं, अर्थात कि कृशकाय हो गए हैं। उनका शरीर जो बपू है वो अत्यंत कृशकाय हो गया है, दुबला पतला हो गया है। और वो विचार कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं कि क्या बात हो गई कि मेरे अभी श्री रामचंद्र जी, मेरे प्रभु, मेरे भगवान अभी तक आए नहीं। वो ऐसे विचार को लेकर के अपने मस्तिष्क में प्रभु के विषय में सोच रहे हैं कि अभी ऐसी क्या वार्ता हो गई कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी नहीं आए। आगे अगली पंक्ति या अगले भाव को स्पष्ट करते हैं। तो क्या है? सगुन होहि सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगवन जनाव जनु, नगर रम्य चहु फेर। सगुन होहि सुंदर सकल, इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे, अर्थात कि सब कुछ देख करके ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सुंदर, बहुत सुंदर दिख रहा है। शकुन हो रहा है, शकुन अर्थात कि शुभता का आगमन होने वाला ऐसा लग रहा है। और सबके मन प्रसन्न हो गए। सुंदर शकल मन प्रसन्न सब केर, सबका मन जो है वो प्रसन्न हो गया है। प्रभु आगमन जनाव जनु, नगर में चारों ओर से रमणीक हो गया है। और प्रभु आगमन जनाव जनु, प्रभु का आगमन होने वाला है, प्रभु आने वाले हैं। उनके ऐसे भाव, ऐसे संकेत को देख करके नगर रम्य चहुफेर, जो नगर है, जो वहाँ का वातावरण है वो अत्यंत रमणीय हो गया, अर्थात कि बहुत ही मनमोहक और सुंदर हो गया है। अगले भाव को देखते हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, आयऊ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोई। कौशल्या आदि माताएं हैं वो सब बड़ी प्रसन्न है, आनंद में है। क्यों? क्योंकि उनकी संतान आने वाले हैं, अर्थात कि जो उनके प्रिय पुत्र हैं, प्रिय वधू हैं, वो वन से उनका आगमन हो रहा है। वो ये जान करके अत्यंत प्रसन्न है, अत्यंत हर्ष में है, जैसे अभी कोई कहना ही चाह रहा है। आयऊ प्रभु श्री अनुज जुत, ऐसा कोई आकर के कहने वाला है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। तो ये भाव जो है कौशल्यादि माताओं के मन में बहुत प्रसन्नता, आनंद उत्पन्न कर रही है। अब हम देखते हैं अगले भाव को। भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बारहि बार, जानि सगुन मन हरसयति, लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है, जिसे शुभता का प्रतीक माना जाता है। फिर क्या है? जाने सगुन मन हरस अति, उनके मन में ऐसा जान करके, ऐसा मन उनमें विचार करके वो अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं, अत्यंत हर्ष में वो प्रसन्नता को अर्थात कि प्रसन्नता का भाव रखे हुए हैं, विचार कर रहे हैं। जानि सगुन मन हरस अति, लागे करन विचार।
तो यहाँ पे हम इस भाव को देख लिए। अब अगले भाव को देखते हैं। अगली चौपाई क्या है? रहेऊ एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जानि कुटिल की धो मोहि बिसरायऊ। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। अर्थात कि भरत जी ने प्रण लिया था कि अगर उतने समय में प्रभु नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। कारण कवन नाथ नहीं आऊं, अर्थात कि जो ऐसा क्या कारण हो गया मेरे प्रभु, मेरे श्री राम, मेरे प्राणों की दाता, अर्थात कि मेरे प्रिय प्रभु अभी तक नहीं आए। जानि कुटिल कीन्धों मोहि बिसरायऊं, प्रभु ने मुझे कुटिल जान करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु ने मुझे कुटिल जान के बिसरा दिया हो, भुला दिया हो। तो इस बात को जो है भरत जी मन में विचार करते हुए सोच रहे हैं। अहह धन्य लक्ष्मण बड़ भागे, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लिन्हा। आहा, हाँ, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे प्रभु के साथ में हैं, उनके चरणों के अनुरागी हैं। अर्थात कि वो श्री रामचंद्र जी के साथ में हैं, जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, मुझे प्रभु ने कपटी कुटिल जान करके, अर्थात कि मुझे पहचान लिया कि मैं कपटी हूँ, मैं कुटिल हूँ। इसीलिए शायद नाथ ने, प्रभु ने मुझे अपने साथ नहीं लिया। ताते नाथ संग नहीं लिन्हा, इसीलिए प्रभु ने मुझे अपने साथ नहीं लिया। जव करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मानन काऊं, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो यहाँ देखते हैं कि वो कहते हैं बात तो ठीक ही है। क्यों? क्योंकि प्रभु जब अगर मेरे करनी पर ध्यान देंगे, मेरे कर्म पर ध्यान देंगे, तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार, अर्थात मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु मेरे मन में इतनी आशा है, इतना विश्वास है कि प्रभु जी, श्री रामचंद्र जी जो हैं, वो मेरे अवगुण को ध्यान में नहीं लेंगे। क्यों? जन अवगुण प्रभु मान न काऊं, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अर्थात कि जो दीन के बंधु हैं, दुखियों के बंधु हैं, करुणा के सागर हैं, दया निधान हैं, वो प्रभु अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ, मैं यह विश्वास करता हूँ कि प्रभु मेरे अवगुण को ध्यान में नहीं लेंगे, वो मेरे अवगुण को नहीं मानेंगे। अगली भाव को हम देखते हैं क्या है। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहई जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। कितना अच्छा भाव है, इसको आप लोग देखिएगा, स्पष्ट करिएगा कि अतएव मेरे हृदय में ऐसा दृढ़ विश्वास या दृढ़ भरोसा हो गया है कि श्री रामचंद्र जी अवश्य मिलेंगे। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली है राम शगुन शुभ होई। अर्थात कि मेरे प्रभु जो हैं मुझे मिलेंगे और बहुत शुभता का समय होगा, शुभ हो रहे हैं, मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। अर्थात मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे जान पड़ रहा है कि मेरे प्रभु मुझे अवश्य मिलेंगे। किंतु अवधि बीत जाने पर, बीते अवधि रहई जो प्राणा, किंतु अवधि बीत जाने पर, अर्थात जो समय मैंने स्पष्ट किया हुआ है उसके बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो, रहई जो प्राणा रह गए तो, अधम कवन जग मोहि समाना, तो जगत में मेरे समान अधम, अर्थात कि निम्न, अधम नीच कौन होगा, मेरे समान निम्न कौन होगा, मेरे समान ऊंचा कौन होगा।
अगले भाव को देखते हैं। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयऊँ जन पोत। पोत का अर्थ होता है नाव। तो यहाँ पे क्या भाव है कि राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत। श्री रामचंद्र जी के बिरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था, अर्थात कि वो उनके विरह में अर्थात कि वियोग में उनका मन एकदम डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी विप्र रूप धरि पवन सुत, जो विप्र का अर्थ है ब्राह्मण। उसी समय जो है पवन पुत्र अंजनी के पुत्र श्री हनुमान चंद्र जी ब्राह्मण का रूप धारण करके विप्र का रूप धारण करके आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। उन्हें डूबने से, बोलते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो ऐसा लग रहा है कि जो भरत जी हैं वो श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हो गए हैं, विरह के सागर में डूब रहे हों, और उनको बचाने के लिए हनुमान जी, पवन सुत हनुमान जी, वो एक नाव की भांति अर्थात कि डूबने से बचाने के लिए नाव रूपी आधार बन के आ गए हैं। अगले भाव को देखते हैं। बैठे देखी कुशासन जटा, मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। वो हनुमान जी आते हैं तो क्या देखते हैं कि हनुमान जी के दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखते हैं। कौन देखता है? हनुमान जी। और देखिए यहाँ पे भाव क्या स्पष्ट किया गया है। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृस गात, अर्थात कि वो भरत जी को देखते हैं कि उनकी जो जटाएं हैं उनका केस बहुत बढ़ गया है और वो मुकुट के समान बन गया है, और वो राम राम रघुपति जपते रह रहे हैं, निरंतर जप रहे हैं, और उनके जो कमल के समान नेत्र हैं उसमें प्रेमाश्रुओं का जल अर्थात कि रामचंद्र जी के लिए प्रेमाश्रु का जल अर्थात कि प्रेम रूपी जो अश्रु है वो निकल रहे हैं उनके वियोग में। वो सोच रहे हैं मेरे प्रभु कब आएंगे, समय बीत रहा है, क्या मेरे प्रभु ने मुझे कपटी कुटिल जान करके कहीं ऐसा तो नहीं मुझे बिसरा दिया हो। बहुत सारे विचारों में वो भरत जी अपने मस्तिष्क को ले गए हैं और वो विचार कर रहे हैं बार बार, लेकिन उनके मन में ये दृढ़ विश्वास है, ये पूर्ण विश्वास है, एक आशा की ज्योति है कि उनके प्रभु जो दया के सागर हैं, दीन बंधु हैं, वो अवश्य आएंगे, उनके सारे कष्ट को हरेंगे और उनके जीवन में शुभता का संकेत लाएंगे। इस प्रकार हम उत्तरकांड के कुछ भागों को हमने देखा। अब अगले भाग को अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। ये जो उत्तरकांड है ये हमारे नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, इसको अवश्य स्पष्ट करिएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और ये वैसे भी ज्ञानार्जन के लिए भी ये अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।